बच्चों आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.6 हल करेंगे। देखिए प्रश्न लिखा है यहाँ पर, ज्ञात कीजिए, और इसके 3 पार्ट हमें यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले दिया है नंबर 1 64 की घात 1/2। बच्चों यह बहुत सिंपल है। हमें इस 64 के इस तरह के टुकड़े करने हैं कि उसकी घात 2 आ जाए। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना होगा। देखिए हमें पता है कि 64 8 का वर्ग होता है। हम क्या करेंगे, इसको अगर हम इस तरह से लिख देते हैं 8 का स्क्वायर और इसकी घात 1/2। 8 को हम स्क्वायर करते हैं यानी कि 8 गुणा 8 करते हैं तो 64 आता है। ठीक है, और उसकी घात 1/2 हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए आगे 8 की घात 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा 1। आंसर क्या होगा 8। ये आपका पहला प्रश्न हल हो गया। इसी तरह अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट पर दिया है 32 की घात 1/5। अब हमें 32 के इस प्रकार से टुकड़े करने हैं यानी गुणनखंड करने हैं कि उसकी घात 5 आ जाए। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। यानी 2 को तो हम आधार ले लेते हैं और उसकी घात लगा देते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की घात 5 और इसकी घात 1/2। ठीक है, हल करेंगे इसको। 2 की घात 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कट गया, क्या बचा आपके पास, केवल 2। ये इसका उत्तर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में दिया है आपको 125 की घात 1/3। ठीक है, अब 125 के आपको इसी प्रकार टुकड़े करने की एक ऐसी संख्या आ जाए हमारे पास यहाँ पर 3। ठीक है, तो देखिए 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25, 25 पंजे 125 ये होते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ हम ले लेते हैं 5 की घात 3। ठीक है, और उसकी घात 1/3 यानी कि 5 की घात 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा आपके पास, केवल 5। इस तरह से ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2, प्रश्न नंबर देखते हैं। देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न ये दिया है आपको, ज्ञात कीजिए। उसी तरह से है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर देखते हैं 9 पावर 3/2। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 9 के इस प्रकार से 2 टुकड़े करने हैं जो उसकी पावर क्या आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और नहीं 3 की पावर 2, 3 9 हो गए और इधर 3/2। आगे देखिए 3 की पावर 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कट गया, क्या बच गया हमारे पास, 3 की पावर 3। अब 3 को आप 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 27। ये इसका आंसर है। ऐसे ही अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका 32 की पावर 2/5। ठीक है, 32 का अभी हमने पिछले प्रश्न में किया है 2 की पावर 5 और उसकी पावर 2/5। तो देखिए 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कट गया, हमारे पास बचेगा 2 की पावर 2 और 2 दूनी 4। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड में दिया है हमें 16 की पावर 3/4। 16 को हम क्या कर सकते हैं, 16 को हम कर सकते हैं 2 की पावर 4 और उसकी पावर 3/4। ठीक है, 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कट गया, क्या बचा आपके पास, केवल 3 यानी 2 की पावर 3 बच गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो क्या हो गया, आंसर हो गया आपका 8। ऐसे ही अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 के फोर्थ पार्ट पर। यहाँ दिया है हमें 125 की पावर -1/3। यहाँ पर माइनस आ गया है, कोई बात नहीं। सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन करिए। 5 की पावर 3 और उसकी पावर -1/3। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, 5 की पावर 3 इंटू -1/3। 3 से 3 कट गया, क्या बचा हमारे पास, -1।
अब माइनस का 1 होने के कारण जब हम इसको धनात्मक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/5, 1/5 यानी कि 5 ही आंसर आपका इसमें आएगा। ठीक है, इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। देखिए बच्चों, ये है आपका प्रश्न संख्या 3, सरल कीजिए। सबसे पहले हम ये तीसरे प्रश्न का पहला पार्ट देखते हैं। इसमें दिया है 2 की घात 2/3 डॉट का अर्थ होता है इनटू करना। ठीक है, 2 की घात 1/5। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों में आधार समान है, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, 2 की घात, ये दोनों 2 हैं, दोनों में से हमने आधार एक ही ले लिया, यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। अब हम क्या करेंगे, हमने आधार सेम ले लिया दोनों में से, और यहाँ लिख देंगे इसको 2 की घात 3 प्लस 1/5। ठीक है, अब 2/3 और 1/5 जो है इसका हमें क्या करना होगा, एलसीएम करना होगा। तो देखिए आगे बराबर 2 की घात, अब पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, 3 और 5 का एलसीएम होगा 15। ठीक है, तो ये 15 हो गए। 3 का भाग दिया हमने, 5 बार गया, 5 को 2 से गुणा किया तो 10, प्लस 3 बार गया, 5 का भाग इसमें 3 बार गया, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, यानी कि आगे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 बराबर 2 की घात 10 और 3 13/15। यही आपका आंसर होगा इसमें, 2 की घात 13/15। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है आपको 1/3 की घात 3 और उसकी घात है 7। देखिए ये नीचे है, इसको हम ऊपर लाएंगे तो इसका ये ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि 1/3 है, इसको हम जब बदलेंगे तो ये अपना निशान चेंज करेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस का 3 की घात -3 और उसके बाद घात 7। अब हम जब यहाँ आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा, ये दोनों गुणा हो जाएंगी, 3 की घात -21। यही आपका आंसर होगा इसमें आपको क्या करना है, बस केवल उसे पलटना है। 3 की घात -21 हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 में दिया है हमको 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में भी आप देख रहे हैं आधार तो समान है, लेकिन ये बटे में है, तो हम इनका क्या करेंगे, इनको हम इस प्रकार से लिख देंगे 11 की घात 1/2 इंटू 11 की घात -1/4 कर देंगे। ठीक है, अब वही तरीका है हमारा, कौन सा, कि आधार तो दोनों के सेम हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे आगे जा कर के, 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 11 एलसीएम हो गया 4, 2 का भाग दिया 2 बार गया, 1 से गुणा कर दिया 2, 4 का भाग 1 बार गया। ठीक है, और 1 बार जाने के बाद में 1 से गुणा करेंगे तो माइनस है यहाँ पर, इसलिए माइनस का 1। ठीक है, अब हम जब इसको आगे करेंगे तो देखिए 11 की घात 2 में से 1 गया तो 1 और 4 का 4, 11 की घात 1/4, 11 की घात 1/4, ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, दोबारा देख लीजिए एक बार, 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4 है। इसे हम डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करने के कारण अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। भाग को गुणा में भी बदल सकते हैं ना, और गुणा में बदलने के लिए क्या हुआ है कि ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर, तो यहाँ जब ये संख्या ऊपर जाएगी तो ये प्लस की है, प्लस में जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, बस इतना फ़र्क करना है हमको। अब यहाँ फिर ये सिंपल हो गए, दोनों के आधार सेम है, बेस समान है। अब यहाँ जाके हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया, दोनों का एलसीएम ले लिया और ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अब देखते हैं इसका हम चौथा भाग। चौथे भाग में दिया है 7 की घात 1/2 डॉट 8 की घात 1/2।
इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की पावर समान है, 7 × 8 की पावर 1/2। अब इन दोनों को पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7×8 = 56 और 56 की पावर 1/2, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार ये आपकी प्रश्नावली 1.6 कंप्लीट हो गई। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।